प्रश्नावली 1.2 JCRT क्लास 7 का 7 नंबर है। दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो एक पूर्णांक दिया हुआ है और दूसरा पूर्णांक हम लोग को निकालना है। चलिए इसमें क्या करना होगा ना, मान लेना होगा कि कौन सा पूर्णांक हम लोग को निकालना है। तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे, हल लिखेंगे और यहाँ मानेंगे। माना कि देखिए दो पूर्णांक है ना, उसमें से बोल रहा है कि एक पूर्णांक 36 दिया हुआ है तो दूसरा, तो माना कि दूसरा पूर्णांक बराबर दूसरा पूर्णांक को हम लोग a b c कुछ भी मान सकते हैं, तो हम x मान लेते हैं। दूसरा पूर्णांक को हम ले लिए x। अब देखते हैं कि कैसे, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो एक पूर्णांक 36 है तो मान लीजिए यहाँ लिखेंगे 36 जोड़ दूसरा पूर्णांक x माने हैं ना हम लोग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना दिया हुआ है 16 है, तो -16। ये देखिए अब इक्वेशन आ गया, इसको आप सॉल्व करिए। ये चर मान है, इसको x इस साइड रखते हैं और ये जो 36 है उसको इस साइड ले जाएंगे, तो बराबर के इधर या उधर ले जाते हैं तो उसके चिन्हों में बदलाव होता है, यानी कि माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर -16 है। अब ये 36 है ना, उस साइड ले जाएंगे तो -36 हो जाएगा, +36 है इधर, तो x इधर हो गया, दोनों माइनस हो गया। अब देखिए तो दोनों माइनस हो गया तो जोड़ कर देंगे, 6 12 और 4 52 हो जाएगा, 3 और हाथ वाला लेके 52। ये दोनों में माइनस है, देखिए या तो इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये बड़ा है तो इसके आगे माइनस देंगे, तो ये -52 यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरा स्पेस कम था, आप नीचे लिखिएगा, गलती से भी इधर नहीं लिखिएगा, आप नीचे लिखिएगा। मेरा स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। इसलिए बोला है कि दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए ना, तो यहाँ पर दूसरा पूर्णांक हमारा निकल गया, इसलिए दूसरा पूर्णांक कितना हो गया, -52। ये आपका 7 नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर है। दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 दिया हुआ है। इस बार क्या आप बोला है कि घटाना है। आगे देख लेते हैं। दो पूर्णांक a दिया है ना, तो दोनों को इसमें तो डायरेक्ट है, एक पूर्णांक a और दूसरा पूर्णांक -7। पूर्णांक किसको बोलते हैं आपको याद है? पूर्णांक किसे कहते हैं? फटाफट से बताइए, तो वीडियो पॉज करके अपने मन में याद करिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारे जानना जरूरी है। a + -7 का अंतर 5 है ना, तो यहाँ जोड़ नहीं देंगे, घटाव देंगे। देखिए हम गलती से कुछ भी लिख देते हैं तो यहाँ घटाव होगा। तो अब देखिए a और माइनस संयोग से प्लस हो गया, ये तो 7। अब देखिए a को इस साइड रखना है क्योंकि ये चर मान है, उस साइड ले जाएंगे तो 5, ये जो +7 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 2 5 जाएगा तो 2, बड़ा कौन है 7, उसके आगे माइनस है तो माइनस, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं a = -2, या फिर यहीं पर आंसर कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे तो -2। ये आपका 8 नंबर हो गया। अब सत्यापित करने वाला यानी कि प्रूव करने वाला 2 है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तब प्रूफ ये करना है कि यदि दिया हुआ है a बराबर -5, b बराबर -7, c बराबर 6, तो सत्यापित कीजिए कि a + b + c ये बराबर है a + b + c। अब देख लेते हैं, सब वैल्यू तो दिया हुआ है तो इसको आप LHS लिख सकते हैं, यानी कि बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। और एक लिख सकते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। स्पेलिंग भी लिखिएगा आप लोग, दायां पक्ष। हम आपको इतना कुछ नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमको वीडियो भी शॉर्ट बनाना रहता है, लेंदी करेंगे तो आप ही नहीं देखेंगे खुद। तो ये है a + b ब्रैकेट है +c, ये लेफ्ट वाला है ना, तो यहीं तक लिखेंगे लेफ्ट वाले को, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ये राइट वाला को मत लिखिएगा क्योंकि ये राइट साइड इक्वल टू के साइड राइट वाला है, दाहिना साइड वाला। तो a के जगह पर ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट चालू हुआ है, गौर कीजिएगा मेरे यहाँ पर जो लिख रहे हैं, यहाँ माइनस है तो सॉरी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब a का -5 है ना तो -5, प्लस है तो प्लस, b खोजते हैं, b के क्या है 7। देखिए एक साथ इसका -7 है, -7, तो एक साथ प्लस और माइनस नहीं लिख सकते ना, इसलिए यहाँ एक ब्रैकेट देंगे। देखिए ये छोटा ब्रैकेट इसके लिए लगा ना, तो इसलिए ये वाले को हम क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ये b बंद कर देंगे, देखिएगा यहाँ पर b के बाद बंद है, फिर प्लस है तो प्लस। c का देख लेते हैं 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं -5 प्लस और -7। अब देखिए ये छोटा ब्रैकेट हट गया ना, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया इसका, +6, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर पहले बोडमास का हम एक नियम लिखाए हैं आपको, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ माने गुना, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्ट। जल्दी से हम बोल दिए, आपको समझ में आया क्या क्या बोले हम?
बी फॉर ब्रैकेट मैंने ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट दिखाई दे रहा है -7 और -5 ब्रैकेट के अंदर है, तो 7 और 5 12 हो गया, तो 12 कर लिए। दोनों में माइनस था इसलिए माइनस देंगे, ब्रैकेट अभी है ये है +6। अब ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट का किसी के साथ झमेला है नहीं, झगड़ा झमेला रहेगा तो उसको लेके चलना है, कुछ नहीं बचा है इसलिए बेचारे को अलग कर दिए +6। अब देखिएगा एक माइनस एक प्लस तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 12 में 6 हो जाएगा, तो 6 बड़ा कौन 12, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, तो -6 आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखते हैं यानी कि बायां पक्ष में, अब देखते हैं दाहिने पक्ष में क्या आएगा। तो दाहिने पक्ष का पहले तो उतार लेते हैं a प्लस फिर ब्रैकेट प्लस b प्लस c। तो अब देख लेते हैं a का कितना दिया हुआ है -5, याद रखिएगा a बाहर में इसलिए इसके साथ कोई टेंशन है नहीं, इसको माइनस लगा दिए बेचारे को। अब यहाँ ब्रैकेट चालू हुआ है तो ब्रैकेट चालू करेंगे। अब b कितना दिया हुआ है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7, प्लस तो प्लस लिखेंगे, c दिया हुआ है कितना 6, तो 6 लिखेंगे। क्या कर दिए हम, जिसका जो मान था उस मान को उस वैल्यू को बैठा दिए हैं। अब अपना हिसाब निकाल लीजिए, -5 है तो -5 प्लस हम बताएं अभी यहाँ बोर्ड मास लिख के कि बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है ब्रैकेट के भीतर एक माइनस में एक प्लस में है ना, तो एक माइनस और एक प्लस रहने से क्या होता है, घट जाता है। तो अब घटा लेंगे, 7 में 6 जाएगा तो 1 होगा ना। अब बड़ा कौन है 7, इसलिए माइनस। अब देखिए ब्रैकेट को लेके ही चलना है, अगले लाइन में इस ब्रैकेट को हटाएंगे -5, लेकिन हटाने से पहले क्या है कि एक प्लस है एक माइनस है, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो क्या करेंगे गुना हो जाएगा, तो प्लस और माइनस गुना होकर क्या हो जाता है माइनस। बार बार हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं, तो इसलिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, पिछला वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा 6। अब देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, तो जोड़ा जाएगा तो 6 हो गया, दोनों को जोड़ दिया 5 और 1 6 हो गया। अब कौन बड़ा है ये, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों माइनस रहने से चिन्ह हमेशा माइनस ही लगता है। अब याद रखिए, याद कर रखना है, दोनों तो बराबर आ गया, वही हम लोगों को सत्यापित करना था, तो सत्यापित करने का मतलब हम लोग सत्यापित कर दिए, प्रूव कर दिए। क्या प्रूव किए कि a प्लस बी ब्रैकेट दोनों एक साथ c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, ये आपस में बराबर है। ये आप यहाँ पर लिखिए सत्यापित, या इंग्लिश में लिखिएगा तो प्रूव्ड, इंग्लिश में लिखिएगा तो प्रूव्ड। थोड़ा राइटिंग बढ़िया से लिखिएगा, मेरा वाला देख रहे हैं कहाँ कहाँ हो जा रहा है। अब देखते हैं 10 नंबर जो कि प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन भी है, फिर 1.3 बनाएंगे। सवाल है हमारे पास, यदि a बराबर -9 b बराबर -8 तो सत्यापित कीजिए कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस सी, यानी कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस सी के। तो चलिए देख लेते हैं, a माइनस बी, ये एक लाइन लिखना होगा ना, ये बायां पक्ष है LHS, बायां पक्ष LHS। देख लेते हैं a की जगह पर -9 तो -9। अब देखते हैं माइनस है, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट माइनस, फिर -4 है तो -4, ये -4, ये ब्रैकेट हम अपने से लगाए ना, तो 2 ब्रैकेट, ये छोटकी ब्रैकेट हम लगाए, तो इसलिए ये या तो ये इसको मझली लगा दें या बड़ी लगा दें। तो नियम से तो मझली लगाना चाहिए, लेकिन बड़े हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये -9, अब देखिए माइनस यहाँ भी माइनस, ये ब्रैकेट बीच में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +4 कर दिए। अब -9 और 4 कितना हो जाएगा, घट जाएगा था, 9 में 4 जाएगा तो 5 आएगा। अब बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, तो -5 हो जाएगा। तो बायां पक्ष में हमको -5 आ गया। अब दायां पक्ष देख लेते हैं, दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या है b माइनस सी है ना, तो b माइनस सी लिखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास गलत है, क्योंकि देखिएगा यहाँ a दिया हुआ है, b दिया हुआ और c का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, तो कहाँ से बराबर करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में।